इसराइल की जानिब से इंडिया को एक बड़ी खुशखबरी मिल गया। आज जेरूसलम के अखबार ने नरेंद्र मोदी के बारे में लिखा है कि इसराइल को नेशनलिज्म नरेंद्र मोदी से सीखनी चाहिए। अब ये जो इंडिया रहा है ये मूडी का इंडिया है। ट्रंप ने जो है वो शोले फिल्म का गाना गाया है मोदी जी के लिए कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। तो लोग कह रहे जी बहुत बड़ा यू टर्न मारा है। माय गॉड, बेसिकली अमेरिका जो है ना पूरी दुनिया में कंट्रोल करना चाहता है। सही होगा। लेकिन अब इंडिया जो है ना अब उस लेवल पे आ गया है, उनका जीडीपी, उनकी जो है ना ग्रोथ, कि अब वो उसको टक्कर देने चाह रहे हैं। हाँ। लेकिन ट्रम्प की कोशिश है कि हम किसी तरीके से इंडिया को नीचे लगा लें। अच्छा, वैसे जो इसराइल और भारत में 1960 की दहाई में फौजी ताउन शुरू हो गया था, लेकिन अब मोदी और नेतन्याहू इसे एक नई बुलंदियों पर पहुंचाना शुरू हो गए हैं। हमारी पावर है पावर ऑफ लव, पावर ऑफ हीलिंग, पावर ऑफ इमोशनल टच, पावर ऑफ इमोशनल अंडरस्टैंडिंग। ये है पावर ऑफ टेकिंग एवरीवन अलोंग। दिस इज व्हाट इंडिया बेसिकली रिप्रेजेंट्स एंड स्टैंड्स फॉर। इंडिया तो ये क्या कह रहा है, इसको परवाह नहीं, लगता है ऐसा कि परवाह नहीं। अगर उसको परवाह नहीं है उसका मतलब ये है कि अमेरिका, इजराइल जिधर है तो अमेरिका है ना साथ, तो इसके माने इजराइल और अमेरिका एक साइड को मदद कर रहे हैं। ये लोगों ने कहा इसका एक रुख ये भी हो सकता है कि इसराइल भी अब अमेरिका की गुलामी से छुटकारा चाहता है, वो भी अब अमेरिका की दादागिरी से तंग आ गया और वो अपने इसराइलियों को समझा रहा है कि अगर इंडिया अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो सकता है तो हमें भी खड़ा हो जाना चाहिए। आपको थिंक अब ये क्या इसराइल अपने ग्रेटर इसराइल के हदफ की तकमील की तरफ जा रहा है? हम दुनिया को सब्जुगेट करने का नहीं रखते। हम एक मिलिट्री माइट बनना चाहते हैं, बिल्कुल सच है। हम इकोनॉमिक माइट भी बनना चाहते हैं, मगर हम सबके साथ चलना चाहते हैं, क्योंकि हमारी शिक्षा में ही सर्वधर्म संभाव है। और जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के स्पेशल न्यूज में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के हाईलाइट में देखा, अब इजरायली मीडिया भी ये चर्चा कर रहा है इजराइल को भारत से सीखना चाहिए कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के आगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डटकर खड़े रहे। और दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ भारत और इजराइल ने सोमवार को ऐतिहासिक कदम उठाते हुए द्विपक्षीय निवेश समझौते BIA पर हस्ताक्षर किया और इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच निवेश और व्यापार रिश्तों को गहरा करना है। और दोस्तों, इसी से ये पता चलता है कि इजराइल में भारत की चर्चा बड़े जोरों से हो रही है। और दोस्तों, आप लोगों को ये भी बता दूं कि इस समझौते पर इजराइल भारत के नए मॉडल संधि के तहत निवेश करने वाला पहला ICD सदस्य बन गया है। और दोस्तों, इस कदम के बाद दोनों देशों के बीच कारोबारी संबंधों में एक नया अध्याय माना जा रहा है, क्योंकि दोस्तों इजराइल के वित्त मंत्री ने कहा है कि यह करार रणनीतिक तौर पर दोनों देशों के निवेशकों के लिए दरवाजा खोलेगा। तो चलिए दोस्तों, इसमें पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी ऑन कर लेना दोस्तों, मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, इजराइल की मीडिया ने इजराइल को भारत से सीखने को लेकर कहा है, तो इसमें पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है, आप लोग दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसराइल की जानिब से इंडिया को एक बड़ी खुशखबरी मिल गया। आज जेरूसलम के अखबार ने नरेंद्र मोदी के बारे में लिखा है कि इसराइल को नेशनलिज्म नरेंद्र मोदी से सीखनी चाहिए। उसने नेशनल ऑनर को स्ट्रेटेजिक एसेट्स के तौर पे यूज किया है। ये देखिए, ये हम बात कर रहे हैं बिल्कुल जब ट्रंप ने यू टर्न लिया उसके बाद इसराइल भी जो है नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में आ गया। और इंडिया ने किया क्या है मैं आपको बताती चलूं। इंडिया ने शट अप बोल दिया US को। इंडिया ने रेजिस्ट किया है ट्रंप की पॉलिसीज के आगे, और ये बात इसराइल को भी बड़ी प्यारी लगी है, पसंद आ गई। लगता है कि इसराइल जो है ये अमेरिका का एक बच्चा है जिसको वो अपने हिसाब से मोल्ड करता है। जब भी उसने किसी मुल्क के साथ कुछ ऐसा करना होता है, उसके लिए वो इनसाइड एक पॉलिटिक्स खेलते हैं ताकि वो एक दूसरे कंट्री को मैनिपुलेट कर सके। ठीक हो गया। बेसिकली अमेरिका जो है ना पूरी दुनिया में कंट्रोल करना चाहता है। सही हो गया। लेकिन अब इंडिया जो है ना अब उस लेवल पे आ गया है, उनका जीडीपी, उनकी जो है ना ग्रोथ, कि अब वो उसको टक्कर देने चाह रहे हैं। हाँ। लेकिन ट्रम्प की कोशिश है कि हम किसी तरीके से इंडिया को नीचे लगा लें, लेकिन हम इस पे अप्रिशिएट करेंगे मोदी की इस बात पे कि वो स्टैंड ले रहा है। जो इससे पहले पाकिस्तान से होके नरेंद्र मोदी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्यों? नहीं, बेसिकली मैं उसकी पॉलिसीज को अप्रिशिएट कर रहा हूँ, जो कि पाकिस्तानी सियासतदानों को सीखना चाहिए कि जब कोई बहादुर भी हो तो अगर आपके ऊपर अपने ऊपर स्किल है आपकी और आपकी ग्रोथ इस लेवल पे आ चुकी है तो आप अपने से ऊपर के भी लेवल के बंदे को कर सकते। अगर आप डिलीवर कर सकते हो तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है। फिर आज इसराइल के अखबार में आया है कि इसराइल को भी मोदी से सीखना चाहिए, और किस तरह के उन्होंने नेशनलिस्ट पर्सन है और उन्होंने नेशनलिज्म को स्ट्रेटेजिक एसेट्स के तौर पर इस्तेमाल किया। जहाँ पे जापान इतना
देखिए इंडिया से तो जापान 100 साल आगे है और जापान ने अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए और उनकी डील मान ली कि जैसे अमेरिका कहते हैं हम कर लेंगे, लेकिन इंडिया ने नहीं मानी। और ये चीज़ आज इजराइल अप्रिशिएट कर रहा है और अपने यहूदियों को बता रहा है कि भाई हिंदुइज्म से सीखो कि कौम और मुल्क से मोहब्बत कैसे करनी है। देखिए उसमें दो चीज़ें हैं। इसराइल जो है ना वो बेसिकली इंडिया को अप्रिशिएट कर रहा है क्योंकि उनका मीडिया ये चीज़ चाहता है कि भाई इसराइल जब तक जंग में रहेगा तो उनके लोग तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि आप भी देखिए अगर घर में सैलाब आए या कोई भी ऐसी चीज़ें हो तो आप ग्रो नहीं कर सकते। सही हो गया, लेकिन अब वही बात है कि इसराइल जो है ना वो अमेरिका के कहने पर चलता है और अमेरिका हमेशा उसका एक ही मकसद है कि पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में रखना और किसी को ऊपर नहीं आने देना, क्योंकि अमेरिका के इशू है कि चाइना अगर आगे चल गया विदिन 10 to 15,000 ईयर्स वो इस लेवल पे आ जाएगा कि अमेरिका को टक्कर देगा, जो कि उन्हें लगता है कि अब हमें ये चीज़ नीचे लेके आनी है। हाँ, ठीक हो गया सर। इसका दूसरा पहलू ये भी है, जो जब ये खबर आई अखबारों में और इसके ऊपर जब लोगों ने अपने एनालिसिस पेश किए, लोगों ने कहा इसका एक रुख ये भी हो सकता है कि इजराइल भी अब अमेरिका की ग़ुलामी से छुटकारा चाहता है, वो भी अब अमेरिका की दादागिरी से तंग आ गया और वो अपने इसराइलियों को समझा रहा है कि अगर इंडिया अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो सकता है तो हमें भी खड़ा हो जाना चाहिए। आपको लगता है कि इसराइल के अंदर ये चीज़ आई जिसकी वजह से उन्होंने ये किया? देखिए पहला स्टेप लेना ही मुश्किल होता है। कोई भी यहाँ पे लड़ाई हो रही हो ना, तो अगर आपको लगे कि दूसरा बहादुर है तो पहला स्टेप जो लेता है वही जीता है। अब इंडिया आप इस चीज़ को माने, हालांकि हमारा दुश्मन है, लेकिन हम उसकी स्ट्रेटजीज़ को, उसकी लीडरशिप को दाद देते हैं कि उसने फ्रंट एंड पे खड़ा हुआ और उसने अमेरिका का मुकाबला किया, जिससे अमेरिका की हार हुई। अब अमेरिका ये चीज़ जहन में रखेगा कि भाई अब ये बोल सकता है तो दुनिया में अब सारे मुल्क इसको देखे देखे बोलेंगे। मतलब हर मुल्क अमेरिका का ऑर्डर नहीं मान सकता और उसमें वो कह रहे हैं। और इंडिया ने भी अच्छा खासा ट्रम्प को टफ टाइम दिया और फिर जब वो ये कह दे कि वो तो बड़े अजीम लीडर हैं, तो इसका मतलब है जो ट्रम्प की बात मान के वो अजीम नहीं है और जिसने ट्रम्प को शट अप बोल दी वो ग्रेट हो गया। देखिए ट्रम्प बेसिकली ट्रेडर है, ठीक है। और वो एलन मस्क जब इनके इलेक्शन हो रहे थे वहाँ पे भी यही था कि वो अपने मकसद के लिए बातों को चेंज करता है। रात ट्रम्प ने जो है वो शोले फिल्म का गाना गाया है मोदी जी के लिए कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तो लोग कह रहे जी बहुत बड़ा यू टर्न मारा है। वैसे तो खैर इमरान खान के फैन है, दोस्त भी है इमरान खान के, ट्रम्प ऐसा इमरान खान कहते हैं, तो मेरे ख्याल इमरान खान की तरह उन्होंने भी यू टर्न मारना सीख लिया है। तो क्या कहेंगे आप, ये अचानक से ट्रम्प जो है वो ऐसे मुड़ कैसे गए, मुकर कैसे गए और उन्होंने अपना एकदम ट्रम्प साहब के और मोदी साहब के बीच में चला, ये तो होना था, इट वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड, क्योंकि इंडिया इज एट द कस्प ऑफ बिकमिंग व्हाट इंडिया वाज। कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिलियंस आएगी या रेजिस्टेंस आएगा, सॉरी, we are going to be one of the biggest power that we have been ever। हाँ, ये बात अलग है कि हमारी पावर का जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन मिलिट्री माइट, सब्जुगेशन, एनाहिलेशन, किलिंग, स्मैमिंग, रेपिंग नहीं है। हमारी पावर है पावर ऑफ लव, पावर ऑफ हीलिंग, पावर ऑफ इमोशनल टच, पावर ऑफ इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, ये है पावर ऑफ टेकिंग एवरीवन अलोंग। दिस इज व्हाट इंडिया बेसिकली रिप्रेजेंट्स एंड स्टैंड्स फॉर। तो ये इट वाज अबाउट द टाइम ट्रम्प साहब को समझ में आया, प्लस यूरोपियन यूनियन और उनके जितने वेस्ट के अलाइज थे, आपको मैंने कल सुनाया ही था, फिनिश राष्ट्रपति ने एकदम अनइक्विवोकली उन्होंने कहा कि अगर आप इंडिया को छोड़ते हैं तो योर गेम इज ओवर, वी विल लूज इट फॉर गुड।